नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है योगा लाइफ में। मैं उजाला कटारिया। आज हमारा डे 6 छठा दिन है आज योगा सीरीज़ का, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने पहले 5 दिन बहुत अच्छे से वीडियो को फॉलो किया होगा और उसका फ़ायदा भी उठाया होगा। अगर आपने उन 5 दिन की योगा सीरीज़ को फॉलो किया है, कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा आपने, और आपको उसका फ़ायदा भी ज़रूर मिलेगा। तो चलिए आज देखते हैं आज हम क्या क्या करेंगे, किस किस तरह से आसन करते हुए थोड़ा और एक स्टेप ऊपर चढ़ेंगे, थोड़ा मुश्किल की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वार्म अप कैसे करना है। इस तरह बाजू सीधी रखेंगे, धीरे धीरे अपनी नी को इस तरह से हम ऊपर उठाना शुरू करेंगे। इस तरह से एक्सहेल करते रहिए, सांस छोड़ते रहिए, ब्रीद आउट। अब साथ साथ बाजू भी, जैसे स्कूल में हम मार्च पास्ट करते थे, लेफ्ट राइट लेफ्ट, इस तरह से पूरी बाजू भी ऊपर जाएगी। आपसे जितना नी अप होता है उतना करिए। राइट लेग के साथ लेफ्ट आर्म और लेफ्ट लेग के साथ राइट आर्म, मुस्कुराते हुए 30 सेकंड से 1 मिनट तक। और फिर धीरे धीरे रिलैक्स, समस्थिति। लंबी गहरी सांस अंदर नाक से, लंबा गहरा सांस बाहर। डीप इनहेल एंड एक्सहेल। आज हम करेंगे सन सैल्यूटेशन, सूर्य नमस्कार। बड़े ध्यान से, अच्छे से हर स्टेप को फॉलो करते हुए, हर स्टेप का आपको नाम भी बताऊंगी, कौन से आसन का क्या नाम है। सूर्य नमस्कार में 12 स्टेप्स होते हैं। 7 आसन के बाद, 7 आसन जब हम कर लेते हैं तो उसके बाद आसन रिपीट होते हैं। देखिए, सूर्य नमस्कार में कोई एक आधा स्टेप का चेंजेस हो सकता है। कोई एक आधा स्टेप को किसी तरीके से करता है तो दूसरी बुक में किसी तरीके से है। वो इतना मायने नहीं रखता है आपके लिए। आपको सूर्य नमस्कार अच्छे से करना है तो किस किस तरह से हम जाएंगे, किस किस तरह से वापस आएंगे, वो आपको थोड़ा ध्यान में रखना होगा। एक आधा स्टेप किसी बुक में किसी और तरह बताया गया है तो दूसरी बुक में किसी और तरह से बताया गया है। इसी तरह जो योग गुरु हैं और भी जो सूर्य नमस्कार बताते हैं, हो सकता है उनके बताने में भी एक आधे स्टेप का थोड़ा चेंज हो, तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। तो 12 स्टेप्स हैं, देखेंगे किस तरह से करना है। इस तरह अपने मैट के स्टार्टिंग पॉइंट पे आएंगे। एज पे मैट पूरा पीछे खाली रहना चाहिए आपका। स्टार्टिंग पॉइंट पे आते हुए फेस बिल्कुल सामने, पैरों को एक साथ जोड़े रखना है। समस्थिति बोलते हैं इसको, एकदम सीधा। स्टार्ट करेंगे प्रणाम आसन से, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, और फिर धीरे से चेस्ट के आगे इस तरह से। ये हो गया प्रणाम आसन। हमारा नेक्स्ट आसन है हस्त उतान आसन। हस्त मीन्स हाथ, उतान मीन्स उठाना। दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाते हुए पहले एकदम सीधा हो जाइए, फिर धीरे से अपने कमर के नीचे वाले हिस्से से पीछे की तरफ झुकना है। अपने पैल्विक रीजन को आगे की तरफ हमें इस तरह बाहर निकालना है। पीठ से पीछे झुकते हुए जितना आपकी बॉडी अलाउ करे उतना झुकिए। अगर आप बिगिनर हैं तो आप इसमें अपने स्लाइटली से नी बेंड कर सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ज़रा से मैं करके दिखाऊंगी। इतना सा नी थोड़ा सा बेंड करते हुए पीछे की तरफ झुक सकते हैं, और फिर धीरे से अपने आप को पहले सीधा करिए। इसी तरह अपनी कमर के नीचे वाले हिस्से से सामने की तरफ आइए। पहले पूरा इस तरह से लंबा गहरा सांस लें, और फिर सांस छोड़ते हुए पूरा नीचे की तरफ, यहाँ पे पाद हस्त आसन इस तरह से। अगर आपका हाथ नीचे नहीं लगता है तो यहाँ थोड़े से नीज बेंड कर लीजिए यहाँ से। अब हम करेंगे यहाँ से अश्व संचालन आसन। अपना राइट पैर हम धीरे से पीछे लेके जाएंगे इस तरह से। जो आगे वाला पैर है वो दोनों हाथों के
बीच में रहेगा, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और ये वाला नी पूरा एंकल के ऊपर रहना चाहिए, आगे की तरफ ज़्यादा इस पर प्रेशर नहीं डालेंगे। इस तरह से जो पीछे वाला लेग है उसको नी को नीचे प्लेस करें, पैर को पीछे फ्लैट कर दें, दोनों हाथ यहाँ और थोड़ा ऊपर की तरफ देखेंगे, अश्व संचालन आसन। इसके बाद पैर को टक इन करते हुए, लेग को उठाते हुए अब अपना लेफ्ट वाला पैर भी पीछे ले जाइए, दोनों पैरों को एक साथ, पर्वत आसन। पैर एक साथ रहेंगे इसमें और आपका जो सिर और बाजू एक सीधी लाइन में, इस तरह से। अब धीरे से करेंगे अष्टांग नमस्कार। पहले अपने नीज को नीचे रखेंगे, फिर धीरे से अपनी चेस्ट को अपने दोनों हाथों के बीच में लेके आएंगे और चिन नीचे। आपका जो पेट है वो ज़मीन से ऊपर रहेगा, हिप्स ऊपर की तरफ लिफ्ट रहेंगे, हाथ बिल्कुल कंधों के नीचे। फिर धीरे से अपनी बॉडी को सीधा रखते हुए भुजंग आसन। शोल्डर को ऊपर नहीं करना है, नीचे की तरफ, कोहनियाँ शरीर के साथ लगी हुई, उंगलियों को फैला के रखेंगे। अब यहाँ से रिपीट होना शुरू हो जाएगा। धीरे से पैरों को टक इन करते हुए कम इनटू माउंटेन अगेन। हम राइट लेग पीछे लेके गए थे तो राइट लेग ही आगे आएगी। हो सकता है आपका पैर यहाँ तक आए। राइट लेग है, राइट हैंड से पकड़ते हुए इसको पूरा इस हाथ के पास लेके आइए, फिर यहाँ रखिए। पीछे वाला लेग ज़मीन पे रहेगा, पैर को फ्लैट रखना है, इस पोजीशन में आपको होल्ड रखना है। अश्व संचालन। उसके बाद फिर से पैर को टक इन करते हुए लेग ऊपर, दोनों पैर एक साथ, पादहस्त आसन। और फिर धीरे धीरे पहले गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, कमर को सीधा रखते हुए दोनों हाथ ऊपर, और फिर पीछे से हस्तोत्तान। और धीरे से प्रणाम आसन। तो ये मैंने आपको अभी राइट लेग से करके बताया। अभी ये हमारा हाफ राउंड हुआ। अब इसको लेफ्ट लेग से भी करेंगे। पहले राइट लेग पीछे लेके गए, राइट लेग ही वापसी पे आगे आई। अब हम करेंगे लेफ्ट लेग से, तब हमारा एक राउंड पूरा होगा। चलिए अब कॉन्टिन्यूटी में करेंगे थोड़ा। 1 2 3 4, लेफ्ट लेग बैक, पीछे जमीन पे, पैर फ्लैट। 5, टक इन करते हुए। 6, अष्टांग नमस्कार। 7, भुजंग आसन। 8, पर्वतासन। 9, अश्व संचालन, लेफ्ट पैर आगे। 10, फिर पैर को टक इन करते हुए आगे। 10, 11, धीरे धीरे ऊपर, एंड 12। तो ये हुआ हमारा एक राउंड कंप्लीट। मैंने अभी सिर्फ एक राउंड ही बताया है। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसके 2 राउंड्स 3 राउंड्स बड़े आराम से कर सकते हैं। चलिए आज हम एक और आसन करेंगे। बैलेंसिंग पोज है जिसका नाम है गरुड़ आसन, द ईगल पोज। ईगल पोज, गरुड़ जिसको बोलते हैं, वो वाला पोज करना है। थोड़ा बैलेंस की ज़रूरत है। काफ़ी दिन से हम थोड़ा ताड़ासन, वृक्षासन से बैलेंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आज हम गरुड़ासन की प्रैक्टिस करेंगे। ध्यान से देखेंगे किस तरह करना है। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अलग से गरुड़ासन की वीडियो का लिंक भी शेयर कर दूंगी। आप अलग से भी उस वीडियो को देख के और अच्छे से सीख सकते हैं। हम पहले बैलेंस करेंगे, अपनी लेफ़्ट लेग के ऊपर बैलेंस करते हैं। देखिए क्या करना है, अपनी राइट थाई को लेफ़्ट थाई के बिल्कुल ऊपर ऐसे क्रॉस करके लेके आएंगे। क्रॉस कर लिया, उसके बाद अपने पैर को पूरा पीछे से घुमाते हुए ऐसे टक इन करना है। ये देखिए इस तरह से, ये इस तरह पूरा पैर।
चाहे आप ये वाला नी थोड़ा सा बेंड भी कर सकते हैं, लेफ्ट वाला नी, ज़्यादा नहीं, तो उसे आगे नहीं जाना चाहिए, थोड़ा सा बेंड करते हुए अब इस पे अच्छे से अपनी टांग को ग्रैब करिए। अगर नी बेंड करके कंफर्टेबल है तो थोड़ा सा बेंड कर लो, अदरवाइज आप स्ट्रेट भी रख सकते हो इस तरह से। इतना बैलेंस किया, सामने किसी एक पॉइंट पे फोकस्ड रहिए, नज़र को टिका के रखिए। अभी राइट लेग ऊपर है तो राइट आर्म ही ऊपर रहेगी इस तरह से। अब बाजुओं को भी एक दूसरे से लपेट के दोनों हाथों को ऐसे मिलाना है। यहाँ पे थोड़ी देर रुकेंगे, सामने देखना है। दस से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। उसके बाद धीरे धीरे बाजुओं को आपस से निकालते हुए धीरे से हाथ नीचे, फिर लेग को भी अच्छे से निकालते हुए वापस। अब हम करेंगे राइट लेग के ऊपर, लेफ्ट को अच्छे से आगे से पूरा इस तरह लपेटते हुए स्टार्ट। नी बेंड करके कर सकते हैं, उसके बाद नी स्ट्रेट कर लो या फिर बेंड भी रख सकते हो। अब अपना लेफ्ट आर्म ऊपर आएगा, अच्छे से इनको लपेटते हुए दोनों हाथ फेस के बिल्कुल सामने, मुस्कुराते हुए। दस से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। वेरी नाइस। फिर धीरे से हाथों को निकालिए और पैर भी वापस। इतना कर लिया। चलिए अब उत्कट आसन की प्रैक्टिस हम पहले कर चुके हैं, आज फिर से एक बार करेंगे। दोनों पैरों में आपके शोल्डर विथ गैप रहेगा, नीज डायरेक्टली एंकल के ऊपर ही रहेंगे। अपने हिप्स को थोड़ा पीछे की तरफ निकालते हुए इनको थोड़ा सा झुकाएंगे, जैसे इमेजिनरी चेयर पे बैठते हैं उस पे बैठना है। नीज ऐसे नहीं जानी चाहिए, उस दिन भी मैंने बताया था, डायरेक्टली एंकल के ऊपर इस तरह से। इतना पोस्चर लीजिए। उसके बाद बाजू सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। थोड़ा सा और नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे से अपने पैरों के बल बैठ जाइए इस तरह से। यहाँ से हम करेंगे मल आसन। जिनके नीज में थोड़ी पेन है वो थोड़ा अवॉइड करें इसको। इस तरह पैरों में गैप अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट। उसके बाद कमर सीधी, आगे नहीं झुकना है। इस तरह हाथों की पोजीशन लेते हुए अपनी कोहनियों से अपने नीज को बाहर की तरफ ओपन करेंगे इस तरह से, उसको स्ट्रेच देंगे और हाथ बिल्कुल सेंटर में। स्टे हियर। पैर पंजा भी नीचे, एड़ी भी नीचे। 10 से 20 सेकेंड। स्माइल करते हुए, नॉर्मल ब्रीदिंग। जितना कंफर्टेबली बैठा जाए उतना ही बैठिए। 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। उसके बाद धीरे से हाथों को वापस और धीरे से नीचे बैठेंगे। अब देखते हैं बैठ के हमें क्या क्या करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बद्धकोणासन, बटरफ्लाई पोज। ये हम रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं अच्छे से, आज भी करेंगे। पैरों को मिलाते हुए अच्छे से पैरों को अंदर की तरफ ले जाइए। हाथों की उंगलियों को लॉक करिए, फिर पैरों की उंगलियों को लॉक करिए। सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। थोड़ा सा नीचे रखते हुए लंबा गहरा सांस भरें और फिर धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए आपसे जितना आगे की तरफ झुका जाए उतना ही झुकिएगा। इस तरह से कोहनियां बाहर। 10 से 20 सेकेंड। सांस भरते हुए धीरे धीरे इस तरह से वापस। चलिए अब धीरे से आएंगे वज्रासन में। अगर थोड़ा सा नी पेन है तो वज्रासन में मत आइएगा, डायरेक्टली हम उष्ट्रासन की प्रैक्टिस करेंगे। हम वज्रासन से उष्ट्रासन में जाते हैं। अगर आपको लगता है कि नी पेन है, अपना लेग ऐसे फोल्ड करते हुए सीधा अपनी इसी तरह नीज पे आ जाइए। आप अपनी नी के नीचे कुशन रख सकते हैं या फिर अपने मैट को इस तरह से डबल करते हुए भी रख सकते हैं, ताकि आपको थोड़ा कंफर्टेबल लगे, आपकी बोन्स आपको चुभे ना। इस तरह से आपके नीज के बीच में
हिप विड्थ का गैप रहेगा, पैरों के बीच में भी हिप विड्थ का गैप रहेगा। ऊष्ट्रासन द कैमल पोज करेंगे अब हम यहाँ से। देखिए, अगर कंप्लीट पोज किसी से नहीं होता है तो उनके लिए पहले बताऊंगी उनको कैसे करना है। स्टार्ट कैसे करें, इस तरह अपने दोनों हाथ अपनी कमर पे रखें, धीरे धीरे सांस भरते हुए अपना पैल्विक रीजन आगे की तरफ करना है और अपनी अपर बॉडी को पीछे की तरफ झुकाना है। अभी सीधा रहिए, लंबा गहरा सांस भरते हुए इस तरह से जितना आपकी बॉडी आपको अलाउ करे उतना झुकिए, पीछे गिरना नहीं है, बॉडी वेट लेग्स पे रखना है। और धीरे धीरे सीधा होते हुए वापस। ये तो है बिगिनर्स के लिए, अगर आपने पहले प्रैक्टिस नहीं करी है। अदरवाइज कंप्लीट कैसे करना है, दोनों हाथ सामने, एक एक हाथ पीछे ले जाते हुए राइट हैंड से अपनी राइट एड़ी को पकड़ेंगे, लेफ्ट हैंड से अपनी लेफ्ट वाली एड़ी को पकड़ेंगे इस तरह से, और फिर धीरे से अपनी गर्दन भी पीछे ड्रॉप करेंगे। बॉडी वेट पीछे नहीं डालना है, पहले भी बताया, आगे रखना है थाइस पे। इस तरह होल्ड रखेंगे 10 से 20 सेकेंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। धीरे धीरे वापसी पे पहले गर्दन को सीधा करिए, फिर एक हाथ वापस लाइए, फिर दूसरा हाथ वापस लाइए। यहाँ से अब हम धीरे से वज्रासन में जाके इसका काउंटर पोज करेंगे। इसका काउंटर पोज है चाइल्ड पोज। इस तरह अपनी सीट बोन्स पे बैठते हुए, नीज में थोड़ा सा गैप। उसके बाद धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे, कमर सीधी, चेस्ट को ज़मीन के साथ, चिन को ज़मीन के साथ, यहाँ रुकेंगे। लंबा गहरा सांस। ये इसका काउंटर पोज है, क्योंकि हम पीछे की तरफ झुके थे तो बैक को रिलैक्स करने के लिए अब आगे की तरफ। सांस भरते हुए पहले गर्दन ऊपर, धीरे धीरे वापस इस तरह से। अब वज्रासन को रिलीज करिए, थोड़ी देर इस तरह लेग्स को सीधा करते हुए रिलैक्स करते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ, जिसका नाम है टाइगर पोज। टाइगर पोज करने के लिए क्या करेंगे, हम इस तरह से पोजीशन लेंगे। आपके जो नीज हैं वो हिप के नीचे होने चाहिए और हिप विड्थ का गैप होना चाहिए। आपके जो हाथ हैं वो कंधों के नीचे होने चाहिए, ऐसे नहीं ज़्यादा आगे कर लो या फिर ज़्यादा पास कर लो, ऐसे नहीं, कंधों के नीचे, और कंधों जितना गैप ही रहेगा। उंगलियों को फैला के रखिएगा, और नीज में हिप विड्थ का गैप, हाथों में शोल्डर विड्थ गैप। ये पोजीशन हमारी हो गई। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से सांस भरते हुए, सांस को भरते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाना है और राइट लेग को इस तरह से ऊपर उठाते हुए, जितना उठा सकते हैं उतना उठाइए, पैर को थोड़ा अपनी तरफ लेके आएंगे इस तरह से। ये पोजीशन, सांस ली और फिर सांस को छोड़ते हुए गर्दन नीचे, और अपने नी को ज़मीन पे नहीं रखना है, पैर ऊपर ही रखते हुए अपने नी को नोज की तरफ लेके आएंगे। फिर से ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन। पैर आपका इस तरह से सिर की तरफ आना चाहिए, नी को जितना हो सके उतना लिफ्ट करिए, एंड ब्रीद आउट। ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, एंड रिलैक्स। वहीं पे रखना है दोबारा से, राइट हिप के नीचे राइट नी, ये नहीं बाद में आप पोजीशन को चेंज कर लो। 5 बार किया। अभी दूसरी साइड से शुरू करते हैं। हाथों की पोजीशन चेक करिए, फिर से सांस भरते हुए ऊपर, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल। इस तरह से देखिए, अपने पैर को चेक भी कर सकते हैं आप। एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे,
एंड रिलैक्स। यहाँ से धीरे से फिर वज्रासन में बैठेंगे इस तरह अपने एंकल के ऊपर। 30 सेकंड के लिए कमर गर्दन सीधी, लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर, सांस अंदर बाहर, इनहेल एंड एक्सेल। तो ये था टाइगर पोज। बैठ के आज के लिए इतना ही। अब हम करेंगे लेट के। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या करना है। चलिए लेट के आज हम करेंगे सर्वांग आसन, जिसे शोल्डर स्टैंड भी बोल देते हैं। अगर आपको डिटेल में सर्वांग आसन सीखना है तो मैं उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको शेयर कर दूंगी। स्टेप बाय स्टेप उसको कैसे करना है आप वहाँ अच्छे से उस वीडियो को फॉलो करते हुए भी सर्वांग आसन सीख सकते हैं। इस तरह सीधा लेटेंगे। उसके बाद धीरे से सांस को भरते हुए दोनों लेग्स ऊपर उठानी है। हिप्स को भी थोड़ा बॉडी को इस तरह, पैरों को सिर की तरफ लेके जाइए, ऐसे अपने हिप्स को ज़मीन से उठाइए, अपने कमर को इस तरह से, फिर हाथों का सहारा देते हुए और ऊपर की तरफ इस तरह अपनी लेग्स को सीधा करते जाएं, एकदम 90 डिग्री स्ट्रेट। यहाँ पे रुकेंगे थोड़ी देर, और सीधा कर सकते हैं तो और करिए। दस से 20 सेकेंड, 30 सेकेंड। और फिर धीरे से जब वापस आना है, पहले अपने नीज को बेंड करिए इस तरह से, फिर दोनों हाथों का सहारा लेके अपनी कमर को ज़मीन पे रखिए और फिर टांगे बिल्कुल नीचे इस तरह से। उसके बाद रिलैक्स। ये था सर्वांग आसन, शोल्डर स्टैंड, पूरा शरीर का भार कंधों के ऊपर। 30 सेकेंड रेस्ट। अब हम इसका करेंगे काउंटर पोज। अभी हमने जब किया तो हमारी जो गर्दन थी वो इस तरह पूरी बॉडी के साथ आगे की तरफ लग गई थी। अब हम इसका काउंटर पोज करेंगे ताकि हमारी जो नेक है वो रिलैक्स हो जाए। उस आसन का नाम है मत्स्य आसन, फिश पोज बोलते हैं। कैसे करेंगे? अपने पैरों को एक साथ मिलाइए, पंजे बाहर की तरफ करिए। उसके बाद दो तरीके से कर सकते हैं, या तो हाथों से इस तरह अपनी टांगों को पकड़ लीजिए, इस तरह हाथों का सहारा लेते हुए कोहनियाँ थोड़ी सी मोड़ते हुए कोहनियों पे वज़न डालना है। फिर अपने सिर को उठाते हुए ज़मीन से अपने हेड को ऐसे ज़मीन पे रखेंगे इस तरह से, कंधे ऊपर, ऊपर वाला हिस्सा पीठ का ज़मीन से उठा हुआ, पंजे बाहर की तरफ। 20 से 30 सेकेंड। फिर धीरे से हाथों का सहारा लेते ही लेग्स को पकड़ते हुए इस तरह अच्छे से पकड़ते हुए गर्दन को सीधा करें और वापस। ये एक तरीका था करने का, इसको दूसरे तरीके से भी बता देती हूँ कैसे करना है। इस तरह अपने हाथों को घुमाते हुए कंधों के नीचे लेके आइए, उंगलियां अंदर की तरफ रहेंगी। हाथों का सहारा लेते हुए, हाथों पे वजन डालते हुए सिर को उठाएं और अंदर की तरफ कर दें। यहाँ पे हाथ हम यहाँ भी रख सकते हैं इस तरह से। थोड़ी देर रुके रहेंगे और जब वापस आना है तब भी अपने हाथों पे वजन डालते हुए अच्छे से गर्दन को सीधा करिए और बड़े आराम से नीचे रखिए। उसके बाद रिलैक्स। तो ये था फिश पोज, मत्स्य आसन, सर्वांग आसन का काउंटर पोज। चलिए अब बढ़ते हैं उल्टे लेट के किए जाने वाले आसन। धीरे से क्या करेंगे, पेट के बल हो जाएंगे इस तरह से। आज हम प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन की, बो पोज। पहले हम हाफ हाफ करते हैं फिर पूरा करेंगे। क्या करेंगे, इस तरह दोनों बाजू पहले सामने की तरफ, अपने राइट हैंड से अपने राइट पैर को पकड़िए सिर्फ बाहर की तरफ से। लेफ्ट वाला पोर्शन जो है लेग और बाजू सीधी रहेगी सामने। सांस भरते हुए पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है, शरीर का पूरा वजन पेट पे आएगा। ब्रीद इन, इस तरह से होल्ड रखिए
नॉर्मल ब्रीदिंग, सामने की तरफ देखते हुए जितना हो सके पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है और फिर धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस पैर को छोड़ दें। अभी लेफ्ट साइड से अच्छे से होल्ड, लंबा गहरा सांस लें, नॉर्मल ब्रीदिंग और धीरे से सांस छोड़ते हुए वापस 2 से 3 बार लंबा गहरा सांस। अब हम करेंगे धनुरासन, दोनों लेग्स को एक साथ इस तरह दोनों पैरों को पकड़ते हुए बॉडी को अच्छे से प्रिपेयर करें, एकदम रिलैक्स होके, कोई जोर जबरदस्ती कोई तेजी वाला काम नहीं करना है, बड़े आराम से। चलिए शुरू करते हैं विद इनहेल, ब्रीथ इन, पैरों में ज्यादा गैप नहीं लेके आना, एक साथ रखते हुए 10 से 20 सेकेंड और फिर धीरे धीरे एक साथ। देखिए झटके से टांगों को छोड़ना नहीं है, बड़े आराम से शरीर को नीचे रखिए पहले, उसके बाद धीरे धीरे 1 बाय 1 अपनी लेग्स को छोड़िए। दोनों हाथ फोरहेड के नीचे, राइट वाला टो राइट साइड, लेफ्ट वाला टो लेफ्ट साइड और रिलैक्स। लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। धीरे से एक बार फिर हम शीशांक आसन कर लेते हैं, चाइल्ड पोज, पैरों को मिलाते हुए इस तरह एंकल्स पे बैठते हुए। सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, कंधे ऊपर, कमर सीधी और धीरे से रिलैक्स। तो ये था आसन जिसमें सीधे बैठने से लेके सीधा लेटने तक, फिर उल्टा लेटने तक। चलिए अब हम प्रैक्टिस करेंगे प्राणायाम की। पहले के प्राणायाम्स में अनुलोम विलोम के बारे में बताया, भस्त्रिका के बारे में बताया, भ्रामरी के बारे में बताया। आज हम प्रैक्टिस करेंगे कपालभाति प्राणायाम की। कपालभाति प्राणायाम कैसे करना है? भस्त्रिका प्राणायाम में हमने क्या किया था? इनहेल एक्सहेल दोनों पे फोकस किया था। फोर्सफुली इनहेलेशन भी किया था, सांस को लिया भी था, और फोर्सफुली एक्सहेलेशन भी किया था, सांस को छोड़ा भी था। कपालभाति प्राणायाम में क्या होता है, हमें अपना पूरा फोकस सिर्फ एक्सहेलेशन पे रखना है, सांस छोड़ने पे रखना है। सबसे पहले गहरा श्वास भरते हैं, फिर उसी श्वास को हम छोटे छोटे स्ट्रोक्स में, छोटे छोटे हिस्सों में एक्सहेल, सांस छोड़ते छोड़ते उसको फेंकते रहते हैं। उस लिए हुए सांस को छोटे छोटे पार्ट्स में हम बाहर निकालते रहते हैं। आपका पूरा फोकस सांस छोड़ने पे रहेगा। उस दौरान जो सांस लेने का काम होगा वो एक कुदरती तरीके से होगा, नेचुरल वे में होगा। आपका पूरा अटेंशन एक्सहेल पे, सांस छोड़ने पे होना चाहिए। और एक चीज़, जब सांस छोड़नी है तो पेट को अंदर की तरफ स्क्वीज करना है, अंदर की तरफ, ये देखिए अंदर की तरफ लेके जाना है उसको। आप अपना राइट वाला हैंड इस तरह अपने पेट पे रखिए, देखिए कैसे करना है। पहले एक लंबा गहरा सांस लीजिए, अब एक्सहेल करना शुरू करेंगे। अभी ये मैंने सिर्फ 5 से 7 बार किया। आप अपने अकॉर्डिंग 20 बार होता है 20 बार कर लो। कुछ लोगों की बहुत अच्छे से इसमें प्रैक्टिस होती है, वो एक टाइम पे 60 टाइम भी कर लेते हैं। 60 स्टॉक्स लगाते हैं छोटे छोटे एक्सहेल करके। तो ये आप पे डिपेंड करता है। अभी इतना मत सोचेगा कि हमें 60 करने हैं या 80 करने हैं। 10, 20, 30 एक बार सांस लेने के बाद जितना आराम से एक्सहेल कर पाओ उतना ही करिए। उसके बाद थोड़ा रुक जाइए,
फिर डीप ब्रीदिंग करिए, फिर दोबारा सांस लेने के बाद दूसरा राउंड शुरू करिए। इस तरह आप इसके 3 राउंड कर सकते हैं। मैं आपको अभी सिर्फ 10-10 के 3 राउंड्स कॉन्टिन्यूटी में करके बताऊंगी। मेरे साथ आप 10 टाइम्स कर सकते हैं, बाद में आप इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा भी कर सकते हैं। चलिए, एक हाथ से ऐसे चिन्ह मुद्रा लेंगे, इस तरह रखेंगे, राइट वाला हैंड पेट पे, लंबा गहरा सांस लें। दस बार हो गया, लंबा गहरा सांस अंदर और सांस बाहर। दूसरा राउंड आंखें बंद करके डीप ब्रीद इन, स्टार्ट। फिर रिलैक्स, थर्ड एंड लास्ट राउंड, लंबी गहरी सांस भरें, शुरू करें। एंड रिलैक्स। धीरे से आंखें खोलें। इसको तेज तेज नहीं करना, ऐसे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बड़े आराम से ध्यान रखते हुए, सांसों पे फोकस करते हुए फिर करिए। तो चलिए, आज के दिन के लिए इतना ही था। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सब अच्छे से समझ में आया हो, आपने साथ साथ किया भी हो, और रोज़ भी प्रैक्टिस करिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें, आगे भी शेयर कर दें। बाकी पहले दिनों की भी जो वीडियोस के लिंक है वो भी साथ में आपको शेयर कर दिए जाएंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।